तो कैसे हैं मेरे सारे भाई, वेलकम आप सभी का एग्री लोग यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं, जैसा कि आपको पता है जेट 2025 का रिजल्ट आए बहुत दिन हो गए, लेकिन अभी तक अपन को जो जेट है, जेट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है या जेट से हमें अभी तक जो काउंसलिंग है उससे रिलेटेड कोई भी अपडेट नहीं मिली है, कोई भी ऐसा शेड्यूल नहीं मिला है जिससे हम ये आइडिया लगा पाए कि आपकी जो काउंसलिंग है वो अब तक स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन आज मैंने यूनिवर्सिटी से कुछ बात की है जिससे हमें आपको क्लियर हो जाएगा कि आपकी जो काउंसलिंग है वो क्यों डिले हो रही है और जो आपकी काउंसलिंग है वो कब तक स्टार्ट हो सकती है। ठीक है, मेरा कंप्लीट बात करने वाले हैं और इनमें कुछ यूनिवर्सिटीज के भी रीजन है और जो दूसरा बड़ा रीजन है, जो दूसरा बड़ा मुद्दा रहने वाला है वो राजस्थान गवर्नमेंट का रहने वाला है कि राजस्थान गवर्नमेंट की वजह से ही जो काउंसलिंग है उसमें इतना डिले हो रहा है। तो कंप्लीट बात करने वाले हैं इस वीडियो में, बात करेंगे कि जो आपकी काउंसलिंग है ऐसा नहीं जो आपके आईसीएआर की जो काउंसलिंग है मेरे भाई, जो आपके आईसीएआर की काउंसलिंग कंप्लीट हो जाए उसके बाद में आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो। तो कंप्लीट बात करने वाले हैं, वीडियो को अंत तक जरूर वॉच करना। और मेरे भाई आपका भाई आपके लिए हर टाइम पे ऐसी आपके लिए इंपॉर्टेंट और आपके लिए हेल्पफुल वीडियो लाते रहता है, तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई। लेकिन अब बात करते हैं जो मेजर मुद्दे रहने वाले हैं उनके ऊपर बात करते हैं। जैसे कि आज मैंने यूनिवर्सिटी को कॉल लगाया मेरे भाई, यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है मेरे भाई। आज मैंने यूनिवर्सिटी मतलब को अपनी जो SKRAU जो यूनिवर्सिटी है उसको मैंने कॉल किया मेरे भाई, उसको मैंने कॉल किया तो कॉल पर मेरी यह बात हुई। यहाँ पे डिजिटल बोर्ड पे आज कुछ लिखना ऐसे जैसा है नहीं, अब बोल रहा हूँ, सुन लेना, आपके लिए इंपॉर्टेंट और आपके लिए हेल्पफुल है। और सुन लेना क्या बात हुई है मेरी यूनिवर्सिटी से। यूनिवर्सिटी से जब हमने बात की, ठीक है मेरे भाई, तो उन्होंने बताया कि वो सारी बात जो उन्होंने बताया वो सारी बात मैं आपको बताने वाला हूँ। और उन्होंने क्या बोला है उसके बारे में बात करेंगे। उन्होंने बोला है कि हमारी ओर से जो आपकी जो काउंसलिंग है ना, जो हमारी ओर से जो काउंसलिंग है, जो आपकी हमारी ओर से जो काउंसलिंग की जो प्रोसेस है, काउंसलिंग की प्रोसेस है वो एकदम कंप्लीट है, हमारी तरफ से एकदम रेडी है। लेकिन अब बोलोगे सर इसमें जो मतलब काउंसलिंग उनके प्रोसेस है वो सारी कंप्लीट उन्होंने कर रखी है तो फिर देरी क्यों हो रही है? देरी इसलिए हो रही है, वो बोलते हैं ना पढ़ाई क्यों नहीं हो रही। तो मेरे भाई देरी इसलिए हो रही है क्योंकि जो राजस्थान के अंदर जो जेट है, ठीक है मेरे भाई, जेट के अंदर और भी जो प्राइवेट कॉलेज आती हैं उनको क्या किया है, उनको अभी तक एनओसी नहीं मिली है राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से। तो उन्होंने बोला है कि जब तक इन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज कॉलेज को जब तक एनओसी नहीं मिल जाती तब तक हम काउंसलिंग है, जो आपकी काउंसलिंग है मेरे भाई, तो आपकी काउंसलिंग है वो स्टार्ट किसी भी हालत में नहीं कर सकते। काउंसलिंग जब तक इनको एनओसी नहीं मिलती प्राइवेट कॉलेज को तब तक काउंसलिंग आपकी स्टार्ट नहीं होने वाली है। ठीक है मेरे भाई। तो हमने पूछा कि सर कितना और टाइम लगने वाला है, कितना टाइम और वेट करने वाला है, कब से स्टूडेंट परेशान स्टूडेंट भी हैं और उनके पेरेंट्स भी परेशान हैं। और सबसे ज़्यादा जो परेशान है वो इस बात से हैं कि कोई पूछता है, गांव का आपको सिस्टम पता ही है, मैं भी एक गांव से ही बिलोंग करता हूं। तो आपका जैसे मतलब कि अभी आपके अच्छे मार्क्स आ गए, आपके कैसे भी मार्क्स आए, आपने बोला कि हाँ मेरे अच्छे मार्क्स आए हैं, आपकी फ़ोटो लग गई कि हाँ अच्छे मार्क्स आ गए, लेकिन अब जो पड़ोसी हैं, जो आपके जो रिश्तेदार हैं वो पूछ रहे हैं क्या हुआ आपकी जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट नहीं होने वाले। मुझे लगता है इस बार काउंसलिंग स्टार्ट ही नहीं होगी। ठीक है, उनके जो ताने सुनने को मिलते हैं, सबसे मुश्किल बात ये हो जाती है एक स्टूडेंट्स के सामने, उनको ताने सुनने पड़ते हैं, घर वाले भी परेशान हैं, खुद भी परेशान हैं। तो उन्होंने यह बोला कि जो काउंसलिंग है वो फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर, ठीक है मेरे भाई, फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर या सेकेंड वीक ऑफ सितंबर को आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी मेरे भाई। सेकेंड वीक ऑफ सितंबर की आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी। नोटिफिकेशन आपका कभी भी आउट हो जो मतलब कि अभी तो नहीं होगा, जैसे कि आपको पता है अभी तो एंड में चल रहे हैं, लेकिन अब सितंबर में ही आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होंगी, फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में उन्होंने ये बोला है। ठीक है मेरे भाई, तब तक हमें वेट करना होगा मेरे भाई, ये बोला है उन्होंने, तब तक आप वेट कीजिए सर। इतनी बात हुई अपनी। जैसे कि हमें पता है कि आईसीएआर की कोई भी जैसे कि आपको पता है आईसीएआर की कोई भी बात नहीं थी। यूनिवर्सिटी ने अपन को बोल दिया कि रजिस्ट्रेशन आपकी सितंबर को स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन पहले ये सुन लो, आईसीएआर की जो रजिस्ट्रेशन है उसकी कोई भी बात नहीं थी।
उसकी कोई भी बात नहीं थी कि जो रजिस्ट्रेशन है वो आपकी कब स्टार्ट होगी। लेकिन जैसे कि आपको पता है अब 2 सितंबर से आपकी उनकी यूजी की भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाली है और उनकी पीजी की भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाली है। क्यों हो रहा है? इतने दिन तो आईसीएआर चुप थी, कोई भी सो रही थी, अपनी जो गवर्नमेंट है वो भी सो रही थी। वो तो आपको पता ही है एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए क्या किया है और क्या नहीं किया, वो आपको सबको पता है मेरे भाई। मैं नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है, बताऊंगा लेकिन बाद में बताऊंगा। यूजी और पीजी इनके लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई। ये रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किस लिए हुई, मतलब किससे हुई, क्या ऐसा हुआ जितने मतलब इतने दिन सो रही थी लेकिन अब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई। रजिस्ट्रेशन इसलिए स्टार्ट हुई, एक स्टूडेंट ने अपनी पावर का यूज़ किया, ठीक है, स्टूडेंट ने अपनी पावर का यूज़ किया मेरे भाई। एक स्टूडेंट ने अपनी पावर का यूज़ किया, स्टूडेंट के पास बहुत पावर है, ठीक है। एक स्टूडेंट ने अपनी पावर का यूज़ किया मेरे भाई, यूज़ किया। तब क्या किया, यूनिवर्सिटी को पता चला कि अब स्टूडेंट एक्टिव हो चुके हैं, अब स्टूडेंट एक्टिव हो चुके हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट भी जगी, गवर्नमेंट के साथ साथ न्यूज़ चैनल वाले भी जगे, न्यूज़ चैनल वालों के साथ साथ जब न्यूज़ चैनल वाले जगे, जब उनके कानों तक बात गई कि अब स्टूडेंट एक्टिव हो चुके हैं, तो आईसीएआर ने अपनी जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट कर दिया। ऐसा ही कुछ हमारे उनको जेट में करना पड़ेगा, ठीक है मेरे भाई। और उन्होंने कुछ रीज़न दिए हैं मेरे भाई, उन्होंने कुछ रीज़न भी दिए हैं, उसकी भी जैसे मतलब कि रीज़न क्या है, रीज़न उन्होंने ये दिए हैं जैसे मतलब कि जो पीजी में जो स्टूडेंट्स हैं उनके बीएससी की अभी तक, उनकी बीएससी है पीजी में, बीएससी की जो अभी तक जो पीडीसी होती है, ठीक है, वो पीडीसी है वो अभी तक नहीं आई और उनको फ़ायदा ही है इस बात से। और आपको क्या फ़ायदा होगा इससे, आपको फ़ायदा ये होगा जैसे मतलब कि जो स्टूडेंट्स आईसीएआर में जाने वाले हैं, जो स्टूडेंट्स आईसीएआर में जाने वाले हैं उनका एडमिशन आईसीएआर में हो जाएगा मेरे भाई, उनका एडमिशन आईसीएआर में हो जाएगा। अगर उनका एडमिशन आईसीएआर में हो जाएगा तो जो जेट में जिनके मतलब थोड़े लो मार्क्स भी हैं उनको भी एडमिशन मिल जाएगा, क्योंकि ये स्टूडेंट्स आईसीएआर में चले जाएंगे। आपको पता है कि जैसे मतलब आईसीएआर की और जो जेट की जो काउंसलिंग में जैसे डिफरेंस होता है ना कि भाई इसकी काउंसलिंग 2 को स्टार्ट हुई, इसकी 4 को स्टार्ट हुई, तो अंत में जाके जैसे मतलब कि काउंसलिंग डेट डिफरेंट रहती हैं, तो जिनके अच्छे मार्क्स होते हैं, जिनको जो अच्छी कॉलेज मिलनी थी उनको थोड़ा जो मतलब कि उनका थोड़ा लॉस हो जाता है मेरे भाई इससे। लेकिन आपको फ़ायदा हो जाएगा कि जेट में आपको एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है मेरे भाई, उन्होंने यह बात बोली है। और थोड़ी आपकी जेट के अंदर जो मतलब कि आईसीआर से आपको क्या होगी, जो जेट के अंदर ना अगर आपका जो आईसीआर का आपका एडमिशन हो जाएगा तो जेट में थोड़ी भीड़ कम हो जाएगी, ठीक है। अब अपन को करना क्या है वो बात करते हैं। तो मेन बात यह है कि अभी जो चर्चा चल रही थी कि आईसीएआर की जो रजिस्ट्रेशन है अगर 2 सितंबर को स्टार्ट होगी और जेट की काउंसलिंग अगर स्टार्ट फर्स्ट वीक को हुई, ठीक है, फर्स्ट वीक से अगर जैसे मतलब आईसीएआर की तो 2 सितंबर से स्टार्ट होगी, लेकिन अब जो जेट की काउंसलिंग है वो जो आपकी स्टार्ट नहीं हुई, फर्स्ट वीक जैसे मतलब कि यूनिवर्सिटी ने बोला है फर्स्ट वीक को स्टार्ट हो जाएगी। फर्स्ट वीक को अगर स्टार्ट नहीं हुई तो अब करेंगे क्या, अब राजस्थान गवर्नमेंट के अगेंस्ट अपन को कुछ एक्ट लेनी होगी, अपनी पावर का यूज़ करना होगा। अगर इन्होंने कुछ भी किया, ठीक है मेरे भाई, तो अब फर्स्ट वीक तक वेट करना होगा, फर्स्ट वीक तक वेट करो। अगर अब जैसे अपने रेगुलेशन लाया था, अब जैसे हमने अपनी जो एक्टिव हुए थे उस हिसाब से एक्टिव होंगे और जो काउंसलिंग है उसके थ्रू जो अपनी बात है यूनिवर्सिटी तक अपनी बात पहुंचाएंगे, सरकार तक बात पहुंचाएंगे। आपको भी पता है मेरे भाई, मैं आपको एक कड़वी सच्चाई बता दूं कि जो राजस्थान गवर्नमेंट हो या फिर राजस्थान गवर्नमेंट हो या आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट हो मेरे भाई, कोई सी भी सरकार हो उससे अपन को कोई मतलब नहीं है, ठीक है मेरे भाई। कोई सी भी सरकार हो, काम किसी सरकार ने जो एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स हैं उसके लिए कोई भी काम नहीं किया, ऐसा कुछ काम नहीं किया जो एक एग्रीकल्चर स्टूडेंट है जो थोड़ा ऊपर आ सके, उस जो मध्यम वर्गीय परिवार से है वो थोड़ा ऊपर आ सके, उसको मतलब कि स्कोप बताया जाता है बहुत है, लेकिन मेरे भाई स्कोप आपको खुद को ही बनाना पड़ेगा। सरकार ऐसा कुछ नहीं करेगी जिससे एक जो फार्मर का बच्चा है, जो एक किसान का बच्चा है वो ऊपर आ जाए। ये सारी कड़वी सच्चाई है मेरे भाई, इसको आप जान लो। किसी भी आप सरकार को सपोर्ट करते हो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप एक स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से सोचोगे तो आपको पता चलेगा। अगर आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हो, अगर थोड़े दिन इसके अंदर बिता लोगे तो आपको पता चल जाएगी राजस्थान गवर्नमेंट ने क्या किया है और सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या किया है मेरे भाई। कड़वी सच्चाई यही है, गवर्नमेंट कुछ नहीं करती है हमारे लिए, करना सिर्फ अपन को ही पड़ेगा।
स्कोप के अंदर इतना दिन मैं बता दूं आपका सितंबर निकल जाए, ठीक है मेरे भाई, सितंबर। और इन्होंने एक बात और बोली है कि जो आपकी काउंसलिंग है उसमें अब की बार राउंड कैसे रखेंगे, जैसे 3-4 दिन का एक राउंड रखेंगे, पहले जैसे 7 राउंड 7 दिन में आया ऐसे अब, लेकिन इस बार थोड़ा राउंड में भी जो दिन होंगे उनमें भी वो कम रखने वाला है। ऐसे उन्होंने बोला है कि उनकी जो काउंसलिंग की प्रोसेस है उसको थोड़ा कम कर दिया जाएगा, जैसे पहले 7 दिन के अंदर आती तो अब इन 3 से 4 दिन का करने का बोला है उन्होंने। तो मेरे भाई अब अपन को वेट ही करना पड़ेगा, वेट करो, ठीक है मेरे भाई, वेट करो फर्स्ट वीक तक। तो उसके बाद में जैसा अब आईसीआर में किया था वैसा कुछ करेंगे जिससे अपनी सरकार भी एक्टिव हो। सरकार तो वैसे भी आपको पता है, और जो आपकी यूनिवर्सिटी है वो भी एक्टिव हो, जिससे अपनी जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो जाए मेरे भाई, ठीक है। तब तक पेशेंस हो गया। मुझे भी पता है बुरा लगता है आपको भी कि बुरा, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ यार, मुझे भी पता है क्या एक स्टूडेंट पर बीतती है इस टाइम पे। घर वाले भी परेशान हैं, आप खुद भी परेशान हो, और सबसे ज़्यादा जो परेशानी है वो जो पड़ोसियों के ताने होते हैं उनसे परेशान हो जाते हैं बच्चे, ठीक है मेरे भाई। तो अभी तक अब वेट करना पड़ेगा, तो फर्स्ट वीक तक तो वेट करते हैं, लेकिन उन्होंने बोला है कि फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएगी, तो वेट करते हैं। अगर नहीं हुई तो अपना जो पहले किया था न्यूज़ आर्टिकल के थ्रू इनके कानों तक बात पहुंचाई जाएगी। तो अब कैसा भी आपको डाउट हो, ये तो मैं काउंसलिंग के रिलेटेड तो अपन कुछ कर नहीं सकते, ठीक है, करेंगे उस टाइम पे करेंगे, लेकिन अभी के लिए थोड़ा पेशेंस रखो। और परेशान तो हो, आप दुखी हो, मुझे पता है इस बात को लेकर, लेकिन अभी थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। और अब भाई जो अलग आपके जो डाउट चल रहे हैं, जो आपके कैसा भी डाउट हो मेरे भाई, जो आपको जो डाउट चल रहा है आपकी, चाहे कट ऑफ से रिलेटेड हो, चाहे आपका कट ऑफ से रिलेटेड हो, कैसा भी डाउट हो मुझे कमेंट में आप बता सकते हो। आपका जो भाई है जो आपको ये सारी बात बता रहा है वो आपके सारे डाउट क्लियर करता है। आप पिछली वीडियो में जाके देख सकते हो, हर एक बच्चे को रिप्लाई मिलता है, हर एक मेरे स्टूडेंट को, हर एक मेरे भाई को रिप्लाई मिलता है। तो आप कमेंट में ज़रूर बता दो कि आपकी जो कोई भी डाउट हो तो मुझे बता देना। और मुझे पर्सनल डीएम मैसेज करना चाहो तो आपके लिए टेलीग्राम भी अवेलेबल है और आपके लिए इंस्टा भी अवेलेबल है। उसकी लिंक कहाँ मिलेगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है मेरे भाई। और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सारी अपडेट आपको इसी चैनल पर मिलने वाली है। अपना एग्रीलॉग परिवार है, इसी पे आपको सारी अपडेट मिल जाएगी। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई। मिलते हैं आपके साथ आपके लिए ऐसी, आपके लिए इंपॉर्टेंट और आपके लिए हेल्पफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए पेशेंस रखो, और कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट में बता देना, हर एक कमेंट का रिप्लाई मिलने वाला है। और मुझे पर्सनल मैसेज करना था तो डीएम भी कर सकते हो। मिलते हैं आपके साथ आपके लिए ऐसी, आपके लिए इंपॉर्टेंट और आपके लिए हेल्पफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।